अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शादान ख़ान आज फिर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान कासमी साहब के पास कुछ सवालों को लेकर आया हूँ और इस बात की पूरी उम्मीद है कि हदीस की रोशनी में सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हज़रत मौलाना से मेरा पहला सवाल, क्या मौलाना साहब रोज़े की हालत में हम अपने बालों पर कलर या मेहंदी लगा सकते हैं? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मोहम्मद शादान साहब ने बहुत ही अहम सवाल किया है। मुझे उम्मीद है कि सारे नाज़रीन इस सवाल को भी सुनेंगे, सवाल के जवाब को भी सुनेंगे और उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। इन्होंने सवाल ये किया है कि रोज़े की हालत में कोई शख्स अपने बालों पर मेहंदी या कलर लगा सकता है या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है कि रोज़े हो या गैर रोज़े की हालत में मेहंदी तो हर हाल में लगाना दुरुस्त है। बालों पर मेहंदी हर हाल में लगाना दुरुस्त है, लेकिन जहाँ तक कलर की बात है तो कलर में तफसील है। कलर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के, कुछ जैसे डाई वग़ैरह की शक्ल में आती हैं, जिसके अंदर जो है मोटापन होता है, यानी बालों में इस तरीके से वो लग जाती हैं कि पानी को बाल फिर जज़्ब नहीं करता। तो फिर अगर ऐसे कलर हैं जो पानी को रोकने वाला है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर गुस्ल भी नहीं होगा और जो है वज़ू भी नहीं होगा। और जब ऐसे कलर लगा लिया जिसके अंदर थोड़ा सा जिस्मियत पाई जाती है और जो है वो पानी पहुंचने के लिए खालों में, बालों में उसको रोकने वाला बनता है, तो ऐसे कलर का लगाना किसी भी हाल में, चाहे रोज़े की हालत में हो या गैर रोज़े की हालत में हो, दुरुस्त नहीं है। इसके बारे में सराहतन जो है फ़ुक़हा ने लिखा है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन इस बातों पर जो है गौर करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हज़रत मौलाना साहब से मेरा दूसरा सवाल ये है कि मौलाना साहब सैंडो बनियान पहनकर वज़ू हो जाएगा या उसमें कोई कमी रहेगी? देखिए, दूसरा सवाल इन्होंने किया सैंडो बनियान पहन करके वज़ू करना। वज़ू में कोई कराहत नहीं, वज़ू बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वज़ू के लिए कोई चीज़ इसमें माने भी नहीं है। जो है लुंगी और सैंडो बनियान पहन करके आदमी बैठे वज़ू कर रहा है तो वज़ू उसका बिल्कुल हो जाएगा, बशर्ते कि जो है जिस्म के आज़ाए वज़ू में से कोई हिस्सा छूटने ना पाए। उसने वज़ू सुन्नत के मुताबिक कर लिया तो वज़ू बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हज़रत मौलाना साहब से मेरा तीसरा सवाल ये है कि दाढ़ी के बाल मुंह में देना कैसा है? हाँ, ये चीज़ जो है कुछ लोगों की ये आदत होती है, मैंने भी देखा है कि अपने दाढ़ी के बाल को मुंह में लेकर के घुमाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ये तरीक़ा तो बिल्कुल गलत है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर कोई दाढ़ी के बाल मुंह में ले लिया तो इससे गुनाह तो नहीं है, लेकिन देखने वालों को भी इससे कराहत होती है और ख़ुद अपने आप को भी कराहत होती है। अगर कोई दाढ़ी के बाल मुंह में ले करके घुमा रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि जो है, पहली बात तो ये है कि ये कम अक़ली की अलामत होती है। दाढ़ी के बाल ले करके या नाखून दांतों से काटना, जो है बहुत से लोगों की ये आदत होती है, नाखून भी दांतों से काटते रहते हैं, तो ये कम अक़ली की, बेवकूफ़ी की ये अलामत होती है। यानी अपनी इन हरकतों से वो ज़ाहिर करते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, लिहाजा इससे बचना चाहिए ताकि कम से कम दूसरों को तो ना ज़ाहिर करें दूसरों के सामने कि हम बेवकूफ़ हैं। अपने नाखून को अपने दांतों से काट करके या अपने दाढ़ी को अपने मुंह में रख करके खामखाए चलते फिर रहे हैं कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम अपनी बेवकूफ़ियत ज़ाहिर कर रहे हैं। बहरहाल इससे बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। हज़रत मौलाना साहब से मेरा एक ख़ास सवाल ये है कि मौलाना साहब मर्द घर में अंडरवियर पहनकर अपनी माँ के सामने, बहन के सामने या बीवी के सामने घूम सकते हैं या उसमें किसी तरह की कोई कराहियत या परहेज़ है? देखिए, शरीयत मुतहरा के अंदर सतर का छिपाना हर हाल में फ़र्ज़ है। जो है मर्दों की सतर जो बयान की गई है, नाप से लेकर के घुटने के नीचे तक, इतना हिस्सा हर हाल में छुपाना ये फ़र्ज़ है। अब रही गई बात जो है
घर के अंदर अगर कोई नेकर पहने, अंडरवियर पहने घूम रहा है तो जाहिर बात है उसकी रान भी खुली हुई है, घुटने जो है, जब घुटने खुले हुए हैं रान भी, यहाँ तक कि रान के भी बहुत से इससे खुले रहते हैं। और घर के अंदर माँ भी हैं, बहन भी हैं, बीवी भी हैं, तो खैर जो है ये जो है उसको गुनाह में दाखिल होगा। हाँ, अगर सिर्फ बीवी है कमरे के अंदर, वहाँ जो है सिर्फ नेकर पहने जो है बैठा है या घूम रहा है, तो ये भी अदब के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये तो बीवी की मौजूदगी, ये तो दुरुस्त है, क्योंकि एक दूसरे का सतर देखना मियाँ बीवी के ये तो जायज़ है। और सतर में नाप से लेकर के घुटने के नीचे तक का हिस्सा ये पूरा सतर में आता है मर्द का जो है। तो इस सूरत में जो है अगर कोई घर के अंदर नेकर पहने, अंडरवियर पहने घूम रहा है, जहाँ माँ भी हैं, बहनें भी हैं जो है, तो ये दुरुस्त नहीं है, उसके लिए गुनाह कबीरा में दाखिल होगा, गुनाह कबीरा में दाखिल होगा। बहरहाल इससे बचना चाहिए। ख़ास तौर से आज ये हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। मैं अपने नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो है इस किस्म के लिबास ना पहने जिससे बरहना नज़र आए, यानी अंडरवियर पहनने के बाद आदमी बरहना शुमार होता है। बहरहाल इससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। हज़रत मौलाना साहब से मेरा अगला सवाल ये है कि आज हमारे मुआशरे में कुछ लड़के जिम करते हैं या अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं, और उस मेहनत में या पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए वो अपने सीने के बाल साफ़ करते हैं। हज़रत मौलाना साहब, आप इस बात को बताइए, सीने के बाल साफ़ करना किस तरह का गुनाह है या वो जायज़ है? देखिए, जहाँ तक बात है एक्सरसाइज करने की जो है, चाहे जिम की शक्ल में हो, दौड़ लगाने की शक्ल में हो, तो इसकी तो शरीयत में बड़ी सराहना की गई है। और मैं ख़ुद अपने नौजवानों से बार बार जो है कहता भी हूँ, जलसों के अंदर भी और मिंबर से भी और अपने चैनल के ज़रिए से भी लोगों से कहता हूँ कि जो है खूब एक्सरसाइज किया करो, दौड़ लगाया करो और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करो जिससे सेहत बने। क्योंकि हदीस पाक के अंदर बयान किया गया है, सेहतमंद मोमिन ये जो है कमज़ोर और ज़ईफ़ मोमिन से जो है बेहतर है, ज़ईफ़ और कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। तो सेहत बनाना ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत का ख्याल रखना, लेकिन उस सेहत में जो है सीने के बाल को साफ़ करना ये मकरूह है। सीने के बाल को साफ़ करना ये मकरूह है, इससे जो है बचना चाहिए। शरीयत में जहाँ के बाल सिर्फ जो है साफ़ करने की इजाज़त दी गई है वहीं के बाल ही साफ़ करें, जैसे बगल के बाल, नाक के नीचे के बाल, और इसी तरीके से मोछों के काटने का शरीयत ने हुक्म दिया है, इन्हीं को काट। बाकी जो है सीनों के बाल, रानों के बाल बनाना ये सब जो है दुरुस्त नहीं है, ये कराहत के अंदर आती है। बहरहाल ये मकरूह है, इससे जो है बचना चाहिए। हज़रत मौलाना से एक आखिरी सवाल, तरावी के मसाइल को लेकर कि मस्जिदों में देखा गया है कि कुछ शरारती किस्म के लोग हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं या किसी और किस्म की शैतानी करते हैं, जिससे और तरावी पढ़ने में लोगों को परेशानी होती है। वो किस तरह के गुनाह में दाखिल होते हैं? ये बहुत ही आखिरी सवाल माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने किया। ये सवाल तो पहले रमज़ान को होना चाहिए था, ताकि जो है हमारे नाज़रीन को जो है पहुंच जाती है जो है ख़बर और ये मसला उनको मालूम पड़ जाता। बहरहाल पहली चीज़ ये है कि ये बहुत सख्त गुनाह के अंदर ऐसे लोग दाखिल हो रहे हैं जो तरावीह की हालत में मस्जिद के अंदर उधमबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, और जो है इसमें कई तरीक़े के गुनाह हैं। पहला गुनाह ये है कि इससे मस्जिद की बेहुरमती हो रही है, मस्जिद की बेहुरमती हो रही है। पहला गुनाह यह है, मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है, मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है, दुनिया की बातें करना सरासर हराम है। तो पहली चीज़ ये है कि इसमें मस्जिद की बेहुरमती हो रही है, एक गुनाह तो ये मिला। दूसरा गुनाह ये हो रहा है कि कुरान पढ़ा जा रहा है और ख़ुद अल्लाह ताला ने बयान किया, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से तवज्जो के साथ सुनो। व इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और ख़ामोश रहो। तो यहाँ कुरान तरावीह के अंदर पढ़ा जा रहा है तो लोग उधमबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, तो ये जो है कुरान की बेहुरमती हुई। मस्जिद की तो बेहुरमती हुई, ये कुरान की बेहुरमती हो रही है, इसका गुनाह अलग मिल रहा है, इसका गुनाह अलग हो रहा है।
तीसरा गुनाह ये हो रहा है उनको, एक दूसरे को जो धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, तो इससे एक जाहिर बात है तकलीफ़ पहुंच रही है, तकलीफ़ पहुंच रही। और किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना ये नाजायज़ और हराम है। एक हदीस में तो बयान किया गया है कि खाने काबा को ढा देना उतना गुनाह नहीं जितना किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना ये गुनाह है, ये गुनाह है। कितना सख्त ये गुनाह है। तो ये कई गुनाह इकट्ठे हो गए। तो जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, मस्जिदों के अंदर तरावी की नमाज हो रही है और उसमें एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, मस्जिद में दौड़ रहे हैं, शोर शगब कर रहे हैं और दीगर नमाजियों को जो उनकी वजह से परेशानी हो रही है, तो बहुत सख्त वो गुनाह के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। उनको चाहिए कि अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबा करें और सदका करें, ताकि जो है अल्लाह का कोई गज़ब, अल्लाह का कोई गुस्सा उन पर नाजिल ना होने पाए। बहरहाल ये तरीक़ा है। जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं उनको फ़ौरन तौबा करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए और जो है अल्लाह के सामने रोना और गिड़गिड़ाना चाहिए। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, आमीन। तरावी के दरमियान जब लोग बैठे होते हैं और जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है खड़े होकर नियत बांधते हैं और फ़ौरन रुकू सजदे में चले जाते हैं, क्या ऐसे लोगों की तरावी कबूल होगी या वो किसी किस्म के गुनाह में दाखिल होंगे? ये मसला भी हाँ देखा गया है कि पीछे साइड में कुछ काहिल लोग ऐसे होते हैं कि बैठे रहते हैं, इमाम अपना जो है कुरान पढ़ते रहता है। जब इमाम रुकू में जाने लगता है फिर ये उठ करके जो है अपनी कहालत से थोड़ा सा बाज आते हैं और खड़े होते हैं, फिर इमाम के साथ रुकू में चले जाते हैं। उनके जो है पहली बात तो तरावी की ना जो रुकू में शामिल हो तो खैर वो रकात तो उनकी हो जाएगी, तरावी की नमाज हो, लेकिन जो कुरान पढ़ा गया तरावी के अंदर वो पूरा छूट गया, ये उसका सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। और नमाज में जो शुरू में तरावी में खड़े होने का जो अलग सवाब था वो सवाब से वो महरूम रह गए। ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो गुनाह के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए। चूँकि ये जो है इस सूरत में भी कुरान की बेहुरमती हो रही कि कुरान पढ़ा जा रहा है और हम बैठे हुए हैं, नमाज में शामिल नहीं हो रहे हैं। हाँ कोई उज़्र है, कोई जो है किसी उज़्र की वजह से अगर शामिल है तो जो है वो अलग मसला है, लेकिन खामखा अपनी सुस्ती और काहली की वजह से जो है बैठे रहना कि जब इमाम रुकू में जाएगा तो हम शामिल होंगे, इससे बचना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।